दो होता है कि टेक्नोलॉजी का एडवांस तभी मानते हैं जब वो सेम रॉ मटेरियल से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे या सेम आउटपुट लेस इनपुट से यूज करे तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, मार्केट साइज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का 6th कॉन्सेप्ट समझेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, ऐसा ही डिमांड के चैप्टर में भी होता है। ये जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और जो चेंज इन सप्लाई होता है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में सप्लाई का जो कि पॉजिटिवली स्लोप होता है उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्सपेंशन प्राइस में इंक्रीज की वजह से होता है और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस में डिक्रीज की वजह से होता है। और शिफ्ट इन सप्लाई का होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करता है और डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ये ध्यान में रखेंगे। अब 7th कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहा हुआ है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़कर कांस्टेंट मान लेते हैं, और तब सप्लाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, इसलिए सप्लाई का सब पॉजिटिव ही स्लोप होता है। अब इस चैप्टर का 8th टॉपिक, लास्ट टॉपिक देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसा ही,